एक ही प्रार्थना है कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना फांसी। आखिरी तमन्ना है हमारी बस। चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर चुभाती, जंजीरों से बांधकर हंटर मारती, 15 लोगों की एक साथ हत्या की। साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जलौन जिले के टिकरी गांव के प्रधान के यहाँ एक बेटी जन्मी। प्रधानी के साथ पिता सरकारी राशन की दुकानें भी चलाते थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इकलौती बेटे को बड़े लाड प्यार से रखते थे। बेटी तीसरी कक्षा में पहुंची तभी पड़ोसी माधव मल्लाह से प्यार हो गया। 3-4 साल तक प्यार पनपता रहा। फिर अचानक एक दिन वो लड़की माधव मल्लाह के साथ घर छोड़कर भाग गई। बेटी के भागने से बाप परेशान हुआ और पुलिस के पास गया। पुलिस लड़की और माधव मल्लाह को दिल्ली में पकड़ लेती है। दिल्ली पुलिस लड़की को बाप के हवाले करती है। बाप महीने भर के भीतर लड़की की दूसरी जगह शादी कर देता है। लेकिन तभी माधव मल्लाह डकैतों के गैंग के साथ गांव पहुंचता है और लड़की के पति के सीने में बंदूक आड़कर लड़की को उठा ले जाता है। आज कहानी उसी लड़की कुसुमा नाइन की, जो पुतली बाई के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी महिला डकैत बनी। जिंदा लोगों की आंखें निकाल लेने वाली कुसुमा 26 साल बाद सन्यासिन कैसे बन गई, आइए जानते हैं। 13 साल की उम्र में कुसुमा अपने प्यार माधव के साथ घर छोड़कर भागी। उस समय माधव मल्लाह डाकू विक्रम मल्लाह के संपर्क में आ चुका था। पिता की शिकायत पर कुसुमा और माधव को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और दोनों पर डकैती का झूठा केस लगा दिया। जेल में 3 महीने बिताकर जब दोनों वापस आए तो पिता ने बदनामी के डर से कुसुमा की शादी पड़ोस के गाँव करेली में रहने वाले केदार नाई से कर दी। इधर माधव मल्लाह डाकू विक्रम मल्लाह के पास पहुंच जाता है और उसके गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाता है। करीब 6 महीने का वक्त बीतता है। साल 1977 में माधव मल्लाह विक्रम और पूरी गैंग के साथ कुसुमा की ससुराल पहुंच जाता है और उसके पति केदार के साथ मारपीट करता है और कुसुमा को उठाकर बिहार ले आता है। जिस डाकू विक्रम मल्लाह के गैंग ने कुसुमा का अपहरण किया था वो विक्रम फूलन देवी का बॉयफ्रेंड था। फूलन नई डकैत बनी थी। गैंग में उसकी फुल वजनदारी थी। जब उस गैंग में कुसुमा आई तो फूलन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फूलन कुसुमा से पूरी गैंग के लिए पानी भरवाती, सबका खाना बनवाती और उसे गुलाम की तरह रखती थी। इन सब के बाद कुसुमा फूलन देवी और अपने पति माधव से नफरत करने लगी। फूलन उसको प्रताड़ित करती और माधव फूलन का ही साथ देता। एक दिन फूलन ने विक्रम मल्लाह से कहा, कुसुमा को हमारे दुश्मन डाकू लालाराम का कत्ल करने के लिए भेजो। फूलन के कहने पर विक्रम उसे डाकू लालाराम को अपने प्यार में फंसाकर उसका कत्ल करने को कहता है। मजबूरी में कुसुमा को जाना पड़ता है। लालाराम के साथ कुछ दिन बिताने के बाद कुसुमा उसी की तरफ हो जाती है और उल्टा विक्रम मल्लाह की ही हत्या करवाती है। मुठभेड़ में विक्रम के साथ कुसुमा का पति माधव भी मारा जाता है। अब कुसुमा लालाराम गैंग की सक्रिय सदस्य बन जाती है। लालाराम कुसुमा को अपनी गैंग का मुख्य सदस्य बना लेता है और उसे हर तरफ से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। इसी बीच लालाराम और कुसुमा के प्यार के चर्चे आम हो जाते हैं। कुसुमा लालाराम के गैंग के साथ मिलकर लूट अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगी। इसी बीच वह लालाराम के साथ सीमा परिहार का अपहरण करती, वही सीमा परिहार जो बाद में बिहार की कुख्यात डकैत बन गई। बेहमई कांड के 1 साल बाद यानी कि साल 1982 में फूलन आत्मसमर्पण कर देती है। लालाराम और कुसुमा का गैंग एक्टिव रहता है। इसी बीच कुसुमा अपनी गैंग के साथ कई अपहरण करती है। उसकी गिरफ्त से छूटकर आने वाले कुछ अपहरण हो चुके लोगों ने पुलिस को बताया था कि कुसुमा उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकालकर उसके बदन को जलाती थी, जंजीरों से बांधकर उन्हें हंटर से मारा करती थी। कुसुमा दिन ब दिन क्रूर होती जा रही थी। एक दिन वह अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल पहुंची और अपने निर्दोष पति को बेइंतहा पीटा। इसके साथ ही अपने देवरानी जेठानी समेत परिवार के सभी सदस्यों की जमकर पिटाई की। कुसुमा की क्रूरता की हदें तब पार हो गई जब उसने जलौन जिले के एक गांव की महिला को उसके बच्चे समेत जिंदा जला दिया था। ये मामला पुलिस की फाइल में आज भी दर्ज है और कुसुमा उसकी सजा काट रही है। पुलिस अधिकारी बताते हैं जेल में कुसुमा भोले बाबा की भक्ति में लगी हुई है। सुबह उठकर स्नान करती है और घंटों जप तप करती है। वह खूंखार डकैत से सन्यासन बन चुकी है। शाम के वक्त गीता और रामायण का पाठ भी करती है। जेल के बाहर जो सिर्फ हथियार चलाना जानती थी, अब वो जेल के अंदर जाकर कलम चलाना भी सीख चुकी है। जेल के अंदर उसने सबसे पहले राम लिखना सीखा था।
तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।